हैं बेगूसराय खबर और मैं हूं बबलू कुमार। तो हमारे साथ हैं बीजेपी के जिला मीडिया प्रभारी सुमित सन्नी जी। इनसे कुछ तीखे भरे सवाल करेंगे। सुमित सन्नी जी, आपके जो नेता हैं अभी वर्चुअल रैली करने पे आए हैं। कल आपको 4 बजे वर्चुअल रैली करेंगे। तो विपक्ष का आरोप है कि अभी देश में महामारी चल रहा है, उनको सेवा करना चाहिए, सत्ता में है, वो अभी वर्चुअल रैली करने के लिए उतर गए हैं। क्या सही है ये? कल 7 तारीख को शाम में 4 बजे से हमारे माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी वर्चुअल रैली, बिहार जनसंवाद के नाम से वर्चुअल रैली करने जा रहे हैं। और रही विपक्ष की बात, तो वर्चुअल रैली डिजिटल हो रहा है। और अगर कोरोना, वैश्विक महामारी कोरोना नहीं होती तो ये रैली जनसभा में भी हो सकती थी। पर डिजिटली करने का मतलब है कि हम लोग सोशल डिस्टेंसिंग के साथ ये रैली कर रहे हैं। हम लोग बेगूसराय में 578 जगहों पर 35 मंडलों में 269 शक्ति केंद्रों पर ये डिजिटल रैली का आयोजन कर रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए सरकारी निर्देशानुसार। और एक जगह पे मैक्सिमम 40 आदमी का ही हम लोग ने प्रावधान किया है। जहाँ तक रही कि हम लोगों के विपक्ष का आरोप लगाने का बात, तो सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियाँ कौन उड़ा रहा है, ये आपने कुछ दिन पटना में पहले तेजस्वी यादव को आपने देखा होगा कि वो गोपालगंज जाने के लिए क्या कर रहे थे। हम लोग सेवा भाव समर्पण के साथ काम करते हैं। पूरे लॉकडाउन में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के अलावा आपको कौन दिखे होंगे सेवा भाव करते हुए? चाहे वो अनाज बांटना हो, सैनिटाइजर बांटना हो, मास्क बांटना हो या अन्य तरह की काम हो। मुझे तो नहीं लगता, मैंने तो किन्हीं को नहीं देखा, ना मैं राजद को देखा, ना मैंने कांग्रेस को देखा, ना मैंने किन्हीं को नहीं देखा बेगूसराय में खासकर किन्हीं को सेवा करते हुए। हमारे एनडीए गठबंधन ने, हमारे सभी नेता, प्रमुख नेता, कार्यकर्ता हर जगह लगे हुए थे। हमारे प्रमुख नेता ने हजारों मास्क बांटा। हमारे प्रमुख नेताओं ने बहुत जगह से अनाज वितरण किया। और पूरे लॉकडाउन में कभी तेजस्वी यादव आपको दिखे क्या? वो दिल्ली में बैठे हुए थे। कहीं पे दिख रहे थे क्या? वो नहीं दिख रहे थे। सिर्फ बोल देने से राजनीति नहीं होती, राजनीति होती है करने से। और हम लोग करने में विश्वास रखते हैं। भारतीय जनता पार्टी बोलने में नहीं, करने में विश्वास रखती है। सुमित सन्नी जी, अभी आप बोल रहे थे कि तेजस्वी यादव जो दिल्ली में बैठे हुए थे, तो हमारे जो सांसद हैं वो भी दिल्ली में बैठे हुए हैं, उस पर आपका क्या कहना है? सांसद जी के द्वारा विभिन्न देश में जहाँ भी फंसे हुए थे बेगूसराय की जनता, सभी जगह पे अनाज पहुँचाना, उनको सही सलामत घर लाना, सभी बंदोबस्त वो दिल्ली में बैठ के कर रहे थे। और वो एक मंत्री है, मंत्रालय का भी काम होता है। और मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी का हर एक कार्यकर्ता, उनको 6,92,000 वोट आया। और हमारे लगभग 2 से 2.5 लाख सक्रिय कार्यकर्ता हैं भाजपा के। तो भाजपा के सभी कार्यकर्ता गिरिराज सिंह हैं। और भारतीय जनता पार्टी मतलब गिरिराज सिंह मतलब भाजपा जनता पार्टी, क्योंकि वो भाजपा के सांसद हैं। लेकिन क्या आपको कहीं दूसरे कार्यकर्ता दिखे क्या? माले के, सीपीआई के, कांग्रेस के, राजद के? तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि दिल्ली में बैठ के वो सरकारी कामकाज भी अपना कर रहे हैं और जनता की सेवा भाव में भी लगे हुए हैं। पल पल जहाँ भी पूरे देश में कहीं पे भी फंसे हुए हैं, कोई भी, उनका रिपोर्टिंग लेना, उनको अनाज पहुँचाना, उनको सही सलामत घर लाना, वो सभी कार्य वो कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि वो नहीं कर रहे हैं। और लगातार जिला पदाधिकारी जो भी भाजपा के हैं, उन सभी से संपर्क में वो लगातार संपर्क साध के जो भी हो रहा है काम वो कर रहे हैं। भाजपा अभी 1 साल पूरे होने पे जश्न मना रही है और उसको अपना उपलब्धि बता रही है। क्या आपके नज़र में इसको आप कैसे देखते हैं, भाजपा के 1 साल को? माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के दूसरे कार्यकाल का 1 साल पूरा हो रहा है और हम इस वैश्विक महामारी में खुशी नहीं मना रहे हैं। हम सेवा भाव में लगे हुए हैं। इस 1 साल पूरे होने पर जन जन तक अनाज पहुंचाना हो, मास्क पहुंचाना हो, हमारे कार्यकर्ता, हमारे महिला मोर्चा के, युवा मोर्चा के जो भी कार्यकर्ता हैं, वो घर में मास्क बनाकर वितरित कर रहे हैं। वो हमारे जिला पदाधिकारी हो, हमारे वरिष्ठ जो भी नेता हैं, उनके द्वारा संपूर्ण काम किया जा रहा है। और 1 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा बेगूसराय को बहुत सारी योजनाएं दी गई थी। जैसे कुछ एक योजना का नाम मतलब बता। मैं योजना का नाम वही बताना चाह रहा था आपको। अभी सभी पे काम चल रहा है। अभी 6 लेन या तो गंगा नदी पे पुल बनना हो, HURL आपका 2021 में बन के तैयार हो जाएगा, जिससे हजारों को नौकरी मिलेगी। रिफाइनरी का विस्तारीकरण हो
ये 4 लेन बनना हो, और भी बहुत सारी योजनाएं हैं जो आने वाले दिनों में आपको धरातल पे दिखेगी। अच्छा, मटिहानी सामो पुल पे क्या अपडेट है, इसके बारे में जानकारी दे सकते हैं? मटिहानी सामो पुल अभी नितिन गडकरी जी के यहाँ चिट्ठी गया हुआ है, उस पर बात चल रही है। आने वाले दिनों में मैं आपको ये निश्चिंत करना चाहता हूँ कि आपको खुशखबरी ही दूंगा। बीजेपी की तरफ से सुनने को मिल रहा है कि अब कन्हैया कुमार पे सवाल कर रहे हैं कि बेगूसराय का बेटा कहाँ है। तो अभी तो आपके सांसद हैं, आपको काम करना चाहिए था ना कि विपक्ष से सवाल करना चाहिए था। इस पर आपका क्या कहना? देखिए, सवाल कोई नहीं कर रहा है। वो उन्होंने खुद नारा दिया था कि मैं बेगूसराय का बेटा हूँ, और इस नाते ही उन्होंने एक दिन में 70 लाख का चंदा करके उन्होंने चुनाव लड़ा था। और अपना आप देख सकते हैं आलीशान ऑफिस बनाना, आवास बनाना उन्होंने किया था। हमारे सांसद, मुझे लगता है कि पूरे बिहार में इतनी पूरा क्षेत्र भ्रमण किसी सांसद ने नहीं किया होगा जितना हमारे माननीय सांसद केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने बेगूसराय की चिंता की हो। बाढ़ हो, सुखाड़ हो, या हर के सुख दुख में आना जाना हो, बेगूसराय का असली बेटा होकर उन्होंने काम किया है। और रही बात की आरोप और प्रत्यारोप, वो जनता तय करती है और जनता को दिखता है कौन क्या कर रहा है। लॉकडाउन जब लगा तो वो दिल्ली में थे, क्योंकि वह सांसद चल रहा था और वो अपने मंत्रालय का काम भी कर रहे थे। लॉकडाउन में आवाजाही बंद थी तो स्वाभाविक है वो दिल्ली में थे। और उसके बाद भी वो वहाँ रहते हुए हर भाजपा के कार्यकर्ता, छोटे से छोटे कार्यकर्ताओं से डेली 30, 35, 40 प्रमुख कार्यकर्ताओं से बात करते थे फ़ोन से, और वो जानते थे कि यहाँ पे क्या दिक्कत है, क्या करना चाहिए। आज आप देख सकते हैं कि सदर अस्पताल में कोरोना को लेकर, जांच को लेकर मशीन लग गया। क्या उनका उसमें प्रयास नहीं है? उन्होंने के द्वारा किया गया है। वो आपका पहला जो लॉट में 10 जगह लगा, उसमें बेगूसराय का नाम नहीं था। उन्होंने तुरंत स्वास्थ्य मंत्री से बात करके वहाँ पे जांच मशीन लगवाई। तो गिरिराज सिंह तो काम कर ही रहे हैं, क्योंकि उनका फ़र्ज भी बनता है, वो सांसद हैं और वो करते भी रहेंगे। पर क्या आपको कन्हैया कुमार कहीं दिखे हैं? क्या नहीं दिखे हैं? वो दिखेंगे भी नहीं, क्योंकि उनका जनाधार ही नहीं है। सिर्फ पैसे के दम पर कोई प्रचार प्रसार से नेता नहीं बन सकता, अपने काम से कोई नेता बनता है। कल भाजपा के तरफ से जो प्रेस वार्ता किया गया था, उसमें भाजपा जिलाध्यक्ष जी ने बताया था कि हम 7 विधानसभा जीतेंगे, यानी कि एनडीए जीतेगा। तो इसके लिए चुनावी तैयारी आपका कैसा चल रहा है? उस पर क्या क्या काम हो चुका है या भविष्य में होने वाला है? इस पर कुछ अपडेट कर सकते हैं? नई विधानसभा चुनाव की तैयारियों की तो अभी तो हम लोग वैश्विक महामारी कोरोना से जूझ रहे हैं। कल हमारे माननीय गृह मंत्री जी का बिहार जनसंवाद है के नाम से वर्चुअल रैली, और 6 जून आज से लेकर 23 जून तक विधानसभा सम्मेलन, विधानसभा वार, ये हम लोगों का शुरू होने वाला है, और ये हर विधानसभा में होगा। और जहाँ तक है कि व्हाट्सएप पे ग्रुप बनाना हर मंडलों का, उसके बाद वीडियो कॉलिंग करना जिला पदाधिकारी के द्वारा मंडलों का, प्रदेश के द्वारा जिला पदाधिकारियों का, हर दिन ये कार्य प्रगति पे है। और हम लोग वैश्विक महामारी कोरोना को देखते हुए लाइट की दुनिया में उसी तरह से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। और हम लोगों का लगभग बेगूसराय में सभी मंच, मोर्चा, प्रकोष्ठ, हर चीज़ का गठन हो चुका है। और हम लोग मंडल स्तर तक, बूथ स्तर तक जाके काम करते हैं। हम लोग कोई हवाई काम नहीं करते हैं। और बूथ तक हमारे बूथ अध्यक्ष हों, बूथ महामंत्री हम लोग बनाते हैं, और हम लोग उसी के बदौलत चुनाव जीतते हैं। हमारी रीढ़ वही है, हमारे संगठन ही हमारी रीढ़ है, और उसी की बदौलत हम लोग चुनाव जीतते हैं। और विधानसभा चुनाव तो अब निर्वाचन आयोग ये फैसला करेगा कैसे होना है, कब होना है। पर हम लोग धीरे धीरे उसकी तैयारी की ओर बढ़ रहे हैं वैश्विक महामारी को देखते हुए।